आप लोगों को पानी पसंद है ना? कोई नहीं बोलेगा। ये है। अब क्वेश्चन सुनिए। सॉरी। वी हैव 20 ग्राम ऑफ H2 and 50 ग्राम ऑफ O2. Find mass of पानी। नहीं, ये वैसा ही दिख रहा होगा जैसा हम लोग कई दिनों से करते आ रहे हैं। वैसा ही सवाल है ना, लेकिन इस सवाल में अंतर क्या हो गया कि मैंने आपको H2 का भी मास दे रखा है और O2 का भी मास दे रखा है, और समस्या ये है कि आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि किनको हम लोग चुन के स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन करें। यहाँ परखें ही लोग चुनते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको परख होनी चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट की। कौन हो सकता है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट? इसको प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे, याद है? उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोग काम करेंगे। कोई दिक्कत? या फिर मैं एक बार बता दूं, आप लोग दूसरी बार से करेंगे? बता देता हूं, सबकी यही हार्दिक इच्छा है। क्यों? ठीक, मैंने कहा था सबसे पहले निकालो उसका। नहीं, बैलेंस कौन करेगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन अपन निकालेंगे। चलिए, कितना इधर? क्या करो, सबको पता, ये तो अब याद हो गया होगा। ठीक है, अब ये हो चुका है बैलेंस। उसके बाद मैंने कहा था कि सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? मोल। तो सबसे पहले निकालिए मोल ऑफ। कोई दिक्कत? बोलिए। मोल ऑफ H2 कैसे निकालेंगे? इवन मास कितना है H2 का? फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत है क्या? अब किसी को नहीं है। मोलर मास कितना हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, उसके बाद मैंने क्या कहा था, उसको उसकी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना होगा? तो इसको कितना से डिवाइड कर दो? कितना हो गया? कंपेयर करना है ना अपन को बाद में। चलिए, अब फिर किसका मोल निकालेंगे? क्या होगा? 50 ग्राम है ना दिया हुआ। मोलर मास कितना है O2 का यहाँ पे? यहाँ पे क्या, हर जगह वही होगा। ये कितना हो गया? हाँ, दिक्कत हो रही है करने में ना? हाँ, कितना हो गया? तो आप बताइए, आपको दिक्कत है तो मुझे कितनी दिक्कत होती होगी। चलिए, इसको लगा लेता हूँ 25/16, और ये आपको बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, कंपेयर तो भी कर ही सकते हैं। चलिए, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोई दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या करना है आपको? कंपेयर करना है। क्या करना है? कौन छोटा दिख रहा है? छोटा दिखने का मतलब इन दोनों में कौन? O2। O2 दिख रहा है ना कम आपको? तो मैंने आपको क्या बताया था लिमिटिंग रिएजेंट के पहचान के सिलसिले में, कि जो कम दिखने लगेगा इस प्रोसेस के बाद, दैट विल बी योर। तो कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करे? O2 के बेसिस पे ना। कोई दिक्कत? इसके बेसिस पे करेंगे तो आपको क्या लगेगी?
भूल गए ना, मैंने कहा था निराशा हाथ क्या लगेगी, भूल जाते हो। तो इस पे कैलकुलेशन करोगे ना, वही वाली राम कहानी जो विगत कितने दिनों से, 4-5 दिनों से करते आ रहे हैं। करो। अब मैं क्या करूं, अब तो सब कर ही लेंगे। तो आगे कर लेंगे आप लोग। क्या करना है बेसिकली, लिमिटिंग एजेंट पता चल गया ना, इज O2। तो कैलकुलेशन किस पे करेंगे, O2 के बेसिस। फिर से वही वाली कहानी, कितना ग्राम O2, तो 32 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूसेस, कितना H2O प्रोड्यूस करता है, किसी को इसमें डाउट नहीं है। एक कितना करेगा, 36/32, नहीं 9/8। कितना दिया हुआ है, होगा कि नहीं होगा इतना, कोई दिक्कत, बोलिए। इशू हो गया ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले उसमें इसी तरीके से काम करना है, पहचान कर लेनी है आपको। पहचान करने के बाद उसी पहचान के तरह क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने ये कारण बता दिया था ना क्यों उससे करते हैं, पी लो पानी पी लो पहले। मैंने कारण बता दिया था ना, अगर मैं इससे कैलकुलेशन करूंगा तो ये तो पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही ये खत्म हो चुका होगा। इसलिए इससे जो रिजल्ट आएगा उससे आपको क्या लगेगी, समझ रहे बातों को। तो निराशा से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कैलकुलेशन